का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, क्लास 9th में आपका ये चैप्टर आया था, याद है आपको पॉलिनोमियल। वहाँ पर आपने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देख ली थी, पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना सीख लिया था, पॉलिनोमियल्स के जीरोज निकालने सीख लिए थे, करेक्ट। पहले एक बार उन सारे टर्म को एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से, तो आपको एक बार याद आ जाएगा पूरा पॉलिनोमियल था क्या क्लास 9th लेवल पर, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्लास 10th के जो टॉपिक हैं जैसे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल उसको देखेंगे, और फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो हम पिछली क्लासों में दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी क्लासों में पढ़ते हुए आए हैं, उनमें से पहली चीज़ है कांस्टेंट। याद है आपको कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो आंसर है कांस्टेंट वो सिंबल होते हैं जिनकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। फिर से, कांस्टेंट वो सिंबल होते हैं जिनकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। मतलब ये, जैसे यहां पर मैंने बोर्ड पर ये लिखा, एक सिंबल लिखा, ये क्या लिखा हुआ है? एक सिंबल। इस सिंबल की सिर्फ एक ही वैल्यू है, क्या? 5। क्या वैल्यू है? 5, ठीक है। एक बार फिर से, मान लीजिए मैंने बोर्ड पर लिखा, यहां पर ये एक सिंबल लिखा, इस सिंबल की सिर्फ एक ही वैल्यू है 23। फिर से मैंने एक सिंबल बोर्ड पर लिखा, ये, इस सिंबल की सिर्फ एक ही वैल्यू है। तो ये सब क्या है? तो आंसर है ये वो सिंबल्स हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है। तो ऐसे सिंबल्स क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। ये समझ आया सबको? ठीक है। अच्छा, तो दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज प्यारे बच्चों होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो आंसर है वेरिएबल्स वो सिंबल होते हैं जिनकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए x, y, g या a, b, c एटसेट्रा। समझ आ रही है बात आपको? मतलब जैसे ये जो x है, ठीक है, देखो मैंने यहां पर लिखा x, इस x की वैल्यू के इक्वल्स में मैं यहां पर कुछ लिखता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर 1, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी हो गई? 1, ठीक है। क्या मैं यहां पर x की वैल्यू के इक्वल में 2 लिख सकता हूं? तो आंसर है हाँ, कहीं हो सकता है आपका आंसर x की वैल्यू क्या आ रही हो? 2 आ रही हो। क्या मैं इस x की जगह पर क्या लिख सकता हूं? 100 लिख सकता हूं? तो आंसर है हाँ, लिख सकते हो। यानी कि x कैन टेक एनी वैल्यू, x कैन टेक एनी वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर मैं ये इसको छुपा लूं तो आप बता सकते हो x के मेरे हाथ के पीछे क्या लिखा हुआ है? तो आंसर है आपके हाथ के पीछे सब कुछ भी लिखा हो सकता है। समझ आ रही है बात आपको? लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा 5 = 2, बताओ मेरे हाथ के पीछे क्या लिखा होगा? तो आंसर सिर्फ 5 ही लिखा हो सकता है, क्योंकि 5 सिर्फ किसके इक्वल हो सकता है? 5 के। लेकिन x के इक्वल में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। यानी कि 5 एक ऐसा सिंबल है जो सिर्फ एक ही वैल्यू लेता है, लेकिन x ऐसा सिंबल है जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ऐसे सिंबल्स क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स। ये समझ आया आपको? क्लियर है बात? ये दोनों टर्म क्लियर हो गए? ठीक। अब फिर जब आप छोटी क्लासों में इससे आगे बढ़े थे तो फिर आपने कहा कि हम लोगों ने कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर क्या बनाने सीखे थे? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बनाने सीख लिए थे? एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये बनाने सीख लिए थे। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाते थे? तो आंसर है उसमें हम कुछ कांस्टेंट लेते थे, कुछ वेरिएबल्स लेते थे, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये लेते थे, और उनसे क्या बन जाते थे? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर बताइए? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर से बताइए ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर? एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्योंकि ये किससे मिलकर बना है? कुछ कांस्टेंट से और वेरिएबल्स से। ये समझ आ रहा है? फिर से 2/y + 3y, ये क्या है? एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बात आई आपको समझ में? ठीक है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया, कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल भी आ गए। अब आ जाते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पर। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो आंसर है पॉलिनोमियल्स एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। फिर से, पॉलिनोमियल
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो फिर जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं तो इन्हें अलग से क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। मतलब ये कि यहां पर भी वेरिएबल यूज किया जाएगा, यहां पर कांस्टेंट भी यूज किया जाएगा, लेकिन खास बात यह है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा क्या होगी? एक होल नंबर। ये शर्त है। मतलब ये कि मान लो मैं बोर्ड पर ऐसे लिखता हूं, ध्यान देना, 3m की पावर -1 प्लस 3m या 3n, कुछ ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो आंसर है हाँ है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट हैं, है ना, तो ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन ये क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है, नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो फिर से यहां पर मान लीजिए मैंने लिखा ऐसे 3x²। क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो आंसर है हाँ है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आंसर है हाँ है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर कैसा नंबर है? होल नंबर। होल नंबर समझते हो? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर हो गई बात आपको? ठीक है, यहां तक बात आ रही है समझ में? तो जितने भी पॉलिनोमियल हैं वो सब क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सब पॉलिनोमियल नहीं होते। क्लियर हो गई बात? पॉलिनोमियल के बारे में पता चल गया, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर हो गई। उसमें कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल होगा और कुछ पावर होंगी, बट वो पावर हमेशा होल नंबर होंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने लिखा -5√x + 3। ओके, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आंसर नहीं है सर। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि -5 अगर x को रूट को मैं हटाऊं तो रूट की जगह क्या लिखा जाता है हमेशा? बोलो पावर क्या लिखी जाती है? 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 होता है, और 1/2 होल नंबर नहीं है। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है। होल नंबर होना चाहिए था। अगर मान लो किसी बच्चे ने कहा कि -5x की पावर 3 + 2 ऐसे होता, क्या बताओ ये एक पॉलिनोमियल है? तो आंसर है हाँ है। क्यों? आप सिर्फ किसको देखा करो जब मैं पूछता हूं पॉलिनोमियल है या नहीं, तो किसको देखा करो? सिर्फ वेरिएबल की पावर को। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4, ये वाले नंबर होने चाहिए पावर में, तो होगा पॉलिनोमियल, नहीं तो नहीं होगा। समझ आ गई बात? चलो ठीक है, देखते हैं बात समझ आई या नहीं आई। -4x की पावर -3 + 2, बताइए क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर माइनस में आ रही है। -3 तो क्या है? एक इंटीजर, जबकि क्या होने चाहिए? सिर्फ होल नंबर, तब पॉलिनोमियल होगा। तो ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है जो मैंने आपको क्लास 9th लेवल पर भी पहले ही इसी तरह से बताई थी, ठीक है। फिर जब आप आगे बढ़े थे तो आपने पॉलिनोमियल के कुछ टाइप पढ़े थे, याद है आपको? पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या थे प्यारे बच्चों, बताओ? तो आंसर हाँ करेक्ट, बोलिए। मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल है ना। ये मोनोमियल आपने तब कहा था जब ऐसे पॉलिनोमियल लिखे जाएं जिनमें सिर्फ एक ही टर्म हो, तो वो क्या कहलाएंगे? मोनोमियल। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल का। जैसे एग्जांपल के लिए देखो 2x², कितने टर्म है? एक ही टर्म है, तो क्या हो गया ये? मोनोमियल। अच्छा जैसे 2x² + 3x, कितने टर्म है? दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो कितने टर्म हो गए? दो टर्म, तो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। ऐसे ही 2x² + 3x + 5,
कितने टर्म है? 1 2 3, क्या कहलाएगा बोलिए? ट्राइनोमियल। इससे ज्यादा अगर कुछ भी आता जाए तो सबका नाम पॉलिनोमियल। ठीक है, वैसे उनके भी कुछ नाम हो सकते हैं, बट हमने पहले ये 3 देख लिए और इसके बाद बाकी का कुछ और आएगा, 3 से ज्यादा और 4 5 6 10 टर्म कुछ भी आए, हम उन सबका नाम क्या रखेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है आपको? ठीक, ये क्लासिफिकेशन हो गया। और एक क्लासिफिकेशन आपने किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, याद है आपको? पहले कौन से होते थे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल याद है क्या थे? तो आंसर है ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो। डिग्री मतलब जिनकी हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे यहां पर मैंने लिखा 2x + 5। अब यहां पर जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? 1। तो ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर दूसरे बताओ कौन से थे, याद करो। हाँ, दूसरे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिए। तो आंसर है ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो? 2, मतलब जिनकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। जैसे एग्जांपल के लिए 2x² + 3x + 5। यहां पर इस वेरिएबल की पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन से पढ़े थे बोलो? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। जैसे एग्जांपल के लिए 2x³ + 5x² + 3x - 2, ऐसा कुछ लिखा। ये क्या है? वेरिएबल। इन वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर बताओ कौन सी है? देखो यहां पर तो 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो यहां पर वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो इस ऐसा पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई बात आपको? ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल को बच्चों हम लोग जनरली p से डिनोट करते हैं, p से, और जो भी वेरिएबल वहां पर यूज किया हो उसको हम वहां पर उसके ब्रैकेट में लिख देते हैं। मतलब जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा एग्जांपल के लिए x² + 1। बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर है, क्यूबिक है, या क्वाड्रेटिक है? कौन सा है? क्वाड्रेटिक। क्लियर? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? px। ठीक है, मतलब यहां पर अगर y² लिखा होता y, तो यहां पर क्या लिखा जाता? py। यहां t लिखा होता तो pt, यहां m लिखा होता तो pm। जो भी वेरिएबल यूज होता है वो यहां पर लिख लेते हैं। ये समझ आ रहा है आपको? क्लियर है बात? ठीक है, अब किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको क्लास 10th लेवल के लिए भी पता होना चाहिए। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकाला करते हैं? तो आंसर है कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए, जिस भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हो वहां पर वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दो। जैसे x की वैल्यू 1 पुट करो, तो आपने यहाँ 1 पुट किया, तो आंसर बताओ क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस सॉल्व किया तो आंसर कितना आया बोलो? 2। तो ये जो 2 है वो क्या है? आंसर है वैल्यू है किसकी? पॉलिनोमियल की। कहां पर? एट x = 1। ठीक है, तो ये 2 क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1। कितनी है? एज 2। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, अब यहां पर x की वैल्यू क्या क्या पुट की जा सकती है बताइए? तो आंसर है जो मन में आए आप वो पुट करो, क्या फर्क पड़ता है? 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करो। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? हम हर बार जब वैल्यू पुट करेंगे तो हर बार हमारा कुछ आंसर आएगा, हर बार वो वैल्यू मिलेगी एट x = जो भी आपने पुट किया है उस पर। सही बात है, लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जिस वैल्यू पर उस पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाएगा? 0 आएगा। क्या आएगा?
जीरो आएगा। मतलब देखो जैसे ध्यान से समझना, जैसे मान लो एक कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसमें प्यारे बच्चों मैंने एक्स की वैल्यू सपोज करो माइनस वन पुट की। क्या पुट की? माइनस वन। अब देखना माइनस वन पुट करने वाला हूं इस एक्स की जगह माइनस वन, तो पुट करो, देखना क्या आएगा। माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, सॉल्व करो। माइनस वन का स्क्वायर कितना? वन, माइनस वन, सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया? ठीक है, तो ये वैल्यू आई। वैल्यू कितनी आई? जीरो। किसकी? इस पॉलिनोमियल की। कहां पर? एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। लेकिन जब जीरो आंसर आ जाता है तो वो एक्स की जिस वैल्यू पर आंसर जीरो आता है वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है? जीरो कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरोज कहलाता है। ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए इसी में एक चीज और करते हैं, चलिए एक्स की वैल्यू मान लो हम वन पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो देखना क्या होगा। वन का स्क्वायर माइनस वन, सॉल्व किया तो आंसर फिर से क्या आया? जीरो। तो बताइए इस पॉलिनोमियल के कौन कौन से जीरोज हैं? तो आंसर है, एक तो जीरो क्या है? माइनस वन। एक जीरो क्या है? वन। एक्स की वो वैल्यू जिस पर इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाता है? जीरो, वो एक्स की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाती हैं? जीरोज कहलाती हैं। समझ आ गई बात? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के लिए x इक्वल्स टू वन, क्या इसका एक जीरोज है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमने x की वैल्यू वन पुट की तो इसका आंसर क्या नहीं आया? जीरो नहीं आया। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के लिए x इक्वल्स टू वन, क्या इसका एक जीरो है? तो आंसर है हाँ है। क्यों? क्योंकि जब हम वन पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है? वैल्यू क्या आती है? जीरो। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, ओके। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल याद आ गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी याद आ गया, ये हमने क्लास 9th में पढ़े थे। अब हम क्लास 10th में क्या पढ़ने वाले हैं? अभी तक तो आप वो सब बातें बता रहे थे जो हमने क्लास 9th में ही पढ़ी हुई थी, ये सब भी हमने पढ़ा हुआ है। टाइप्स भी पढ़कर आए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी पढ़कर आए हैं, वैल्यू भी हमने पढ़ी है, जीरोज भी हमने पढ़े हैं। क्लास 10th का पहला टॉपिक कौन सा है? तो आंसर है क्लास 10th का जो पहला टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन ये जो जीरोज आप निकाल रहे हो ये भी तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, ये तो हमने 9th में पढ़ लिया था सर। ये जो जीरोज आप निकाल रहे हो ये आप वैल्यू पुट कर करके निकाल रहे हो, हाँ या ना? जैसे मैं आपको कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख कर दूं या कोई भी पॉलिनोमियल लिख कर दूं तो आप क्या करोगे? एक्स की वैल्यू उसमें पुट कर करके देखोगे और कहीं पर जाकर आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो आप कह दोगे मुझे जीरो मिल गया। यही हुआ ना, है ना? लेकिन ये जो मेथड है ये आप बाय ट्रायल एंड एरर कर रहे हो। ट्रायल एंड एरर ही तो कर रहे हो, पुट कर करके देखना। कैसे कर रहे हो? बाय ट्रायल एंड एरर, करेक्ट। लेकिन क्लास 10th में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड। हम क्या सीखेंगे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या सीखेंगे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज कितने इंपॉर्टेंट क्यों है इनको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो आपको एक बात समझ आ जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज का मीनिंग क्या है, उनकी इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, देखो जैसे बच्चों आपके सामने बोर्ड पर ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का अगर हमें जीरो पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे? तो आंसर है सर आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे? बोलो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर इसको अभी इस फॉर्म में लिख देता हूँ, जैसे ये px, तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? बोलो। तो आंसर हम पहले वन पुट करके देखेंगे। ठीक है, 2 × 1 + 3, आंसर कितना आया? 5। जीरो नहीं आया तो ये हम क्या कर रहे हैं? ट्रायल कर करके देख रहे हैं। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने वन पुट किया, नहीं आया, फिर हमने कुछ और पुट किया, नहीं आया, फिर हमने एक जगह आकर क्या पुट कर दिया? -3/2। क्या पुट किया? -3/2 पुट किया। ठीक है, तो 2 × -3/2
प्लस क्या चल रहा है बोलो 3, x की जगह क्या पुट कर दिया -3/2, तो 2 से 2 कट गया था और -3 + 3 क्या आंसर आ गया 0। ये तो मेथड हुआ बाय ट्रायल एंड एरर निकालना, लेकिन ऐसा तो सर बहुत टाइम लगेगा, वैल्यू पुट करते रहेंगे, पता नहीं कितनी देर बाद हमारे दिमाग में आएगा कि -3/2 पुट करना है। सही बात है। तो हमने दूसरा मेथड बना लिया। क्या बना लिया? हमने कहा कि ये जो पॉलिनोमियल है 2x + 3, इसका हमें क्या निकालना है? जीरोज निकालने हैं। तो पहले हमने इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट कर दिया? 0 के इक्वल, और सॉल्व किया। 2x + 3 किसके इक्वल रख दिया? 0 के इक्वल। अब ये जो प्लस का 3 है इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा बोलो? माइनस का, और इधर 2x चल रहा है, -3 ऐसी ठीक है, 2 कहाँ आ जाएगा बोलो? डिवाइड में आ जाएगा। देखो फटाफट से निकल कर आ गया। x = -3/2 इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरोस। तो एक मेथड हमने ये सीखा, ये ट्रायल एंड एरर का मेथड हो गया। इस मेथड में हमने क्या किया? इस मेथड में हमने पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखकर फटाफट से जीरोस निकाल लिया। ठीक है। जब हम इस मेथड से निकालें या इस मेथड से निकालें, जब हमने जीरोज निकाला तो उसके आंसर में हमें एक खास बात देखने को मिली। क्या खास बात देखने को मिली सर? उसमें खास बात ये थी कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में एक तो है कांस्टेंट टर्म, जो कि बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा सब बच्चों को। कांस्टेंट टर्म क्या है बोलो? यहां पर कांस्टेंट टर्म कितना है? 3। और एक है यहां पर वेरिएबल ऑफ x, जो है, जो x है उसके वेरिएबल का कॉफिशिएंट यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है हमें? कॉफिशिएंट ऑफ जो भी वेरिएबल है x दिख रहा है, ये दोनों टर्म। तो ये जो आंसर आ रहा है, इस आंसर में माइनस तो ऐसे ही ठीक है। ये जो 3 लिखा हुआ है ये दरअसल क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो मैंने लिखा ये जो 3 है ये बेसिकली क्या है? कांस्टेंट टर्म। ओके। अपॉन में ये जो 2 है ये क्या है? तो आंसर है कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x, ये हमारा जीरोज का आंसर आया। यही तो आया है, करेक्ट। ये हमने बहुत सारे हमने जीरोज निकाल कर देखे और उनमें हर बार क्या ऑब्जर्व किया कि हमेशा जीरोज का आंसर किसके इक्वल होता है? लीनियर पॉलिनोमियल के केस में माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोएफिशिएंट ऑफ, अगर x है तो x, या कोएफिशिएंट जो भी है वेरिएबल जो भी है उसका। तो अगर इसी तरह से अगर कोई बच्चा निकालना चाहे तो कैसे निकालेगा? तो ध्यान देना, मैं बोर्ड पर एक क्या लिखने वाला हूं? एक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, और आप लोग क्या बताओगे उसका? जीरोज। ना तो ये मेथड यूज करोगे और ना जीरोज पुट 0 इक्वल के रखने वाला मेथड यूज करोगे। कौन सा मेथड यूज करोगे? ये वाला मेथड। ठीक है, चलो करते हैं। तो मैंने बोर्ड पर मान लीजिए लिखा आपके सामने y = 5m + 2, ये लिखा। तो मैंने कहा इसका जीरोज बताओ। तो जीरोज का जो आंसर होता है वो किसके इक्वल होता है? तो आंसर है माइनस आता है, साथ में क्या आता है? कांस्टेंट टर्म। क्या आता है? कांस्टेंट टर्म कितना है? 2, और अपॉन में क्या? जो भी वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट। तो जीरोज का आंसर क्या आया? -2/5। ना ट्रायल एंड एरर करना पड़ा, ना 0 इक्वल पुट करके सॉल्व करना पड़ा, इसको देखते ही सीधा आंसर दे दिया। हमने कहा माइनस का दिस अपॉन दिस। देखो कितना आसान है, दिस अपॉन दिस, सिंपल है। फिर से मैंने किसी बच्चे को बोला कि बताओ ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, 3t - 2। ओके, इस पॉलिनोमियल का जीरो बताओ। तो कैसे बताओगे? तो आंसर है, हमें पता है माइनस आएगा और क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहां पर कौन है? 2 नहीं, -2 है, और अपॉन में क्या? जो भी वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट। तो आंसर कितना आया? +2/3। तो देखो फटाफट से निकल रहा है। इस तरह से हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, जो भी है। ठीक है, उनके रिलेशनशिप से हम फटाफट से फाइंड कर लेते हैं। समझ आ रही है बात आपको? लेकिन
अच्छा, अब मान लो मैं आपके सामने कोई भी पॉलिनोमियल लिखूं तो आप उसका जीरोज बता दोगे लीनियर पॉलिनोमियल का, हाँ या ना, बता लोगे? ठीक है, तो मैं फिर से अपने ओरिजिनल उसी पर आ जाता हूं। तो ध्यान से देखना, मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x + 3। बताइए इसका जीरो क्या होगा? वी नो दैट -3/2 इसका जीरो होगा। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है, जब x की वैल्यू यहां पर क्या पुट की गई होगी बोलो, -3/2, तो -3/2 इसका जीरो रहा होगा। ये बात आप जानते हो अब अच्छे से। ठीक है, अब ये जो पॉलिनोमियल गिवन था इसका हमने ग्राफ बनाया। क्या बनाया? ग्राफ। कैसे बनाया सर? हमने ये जो पॉलिनोमियल था इसको y के इक्वल लिख दिया और साथ में क्या चल रहा है 2x + 3, इस px को y सिंबल से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब इसका हमने क्या बनाया? ग्राफ। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो सर कैसे बनाएंगे ग्राफ? हमें कैसे पता चलेगा कैसे ग्राफ बनाते हैं? तो आंसर है यहां पर x की वैल्यू यहां पर 1 पुट करो तो y की कुछ वैल्यू आ जाएगी, 2 × 1 + 3। आंसर कितना आया बोलो? 5। तो हमें ना कोऑर्डिनेट मिल गए। क्या मिल गए? कोऑर्डिनेट। x की वैल्यू 1 रखने पर y का आंसर कितना आ रहा है? 5। इसको प्लॉट करना आता है आपको? आंसर है हाँ आता है। ठीक, और कुछ रख लो, जैसे मान लो किसी बच्चे ने रखा x की वैल्यू मैं कहता हूं मान लीजिए -1 रखी, तो y = कितना आ जाएगा 2 × -1 + 3। सॉल्व किया, -2 + 3 कितना आएगा 1। तो हमारा आंसर क्या आया? देखो x की वैल्यू -1 पुट करने पर आंसर क्या आया? 1। ऐसे मान लो किसी बच्चे ने कहा मैं चलो एक और रखता हूं, 3 तो कम से कम रख ही लो। y की वैल्यू मान लो -2 रखा, तो 2 × x, क्या x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं? -2 + 3। सॉल्व किया, बताओ आंसर कितना आया? -1। तो -2 रखने पर कितना आंसर आया? -1। ये तीनों पॉइंट आप ग्राफ पर प्लॉट कर लोगे। ठीक है, तो मान लो हमने माना, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने ग्राफ पर प्लॉट कर लिए होंगे। जब ग्राफ पर प्लॉट किए तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दिया बच्चों, ध्यान से देखना। उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दिया, दिस इज -1, दिस इज -2 एंड लाइक दिस। ठीक है, आपने सारे पॉइंट ये वाले सारे बनाए होंगे और उसका ग्राफ ऐसा दिखाई दिया। ओके, अब ग्राफ कैसा बना हमें कोई लेना देना नहीं। ग्राफ कहां से क्या क्या पॉइंट आए थे मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो टॉपिक हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं उस टॉपिक में हमें सिर्फ इस बात से लेना देना है कि हमारे ग्राफ में जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ था वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, सिर्फ हमें उससे लेना देना है। तो बताओ ये जो ग्राफ है इसमें ये जो लाइन है ये बेसिकली कहां पर कट कर रही है एक्स एक्सिस को? तो आंसर है -1 और -2 के बीच में कहीं कट कर रही है। -1 और -2 के बीच में जब हमने ग्राफ को जूम करके देखा तो ये वैल्यू हमें मिली कितनी? -3/2। कितनी मिली? ठीक है, हमने सोचा ये आंसर तो जाना पहचाना सा है, ये क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरो, जबकि ये हमें ग्राफ पर भी देखने को मिल रहा है। तो हमने ये सोचा कि अच्छा, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल, किसी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जब हम बनाते हैं और वो एक्स एक्सिस को जहां भी कट कर देता है वो पॉइंट हमेशा क्या होगा? उस पॉलिनोमियल का जीरो। समझ आई बात आपको? जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने आपके सामने कोई एक पॉलिनोमियल लिखा, ठीक है, कोई एक पॉलिनोमियल लिखा, एग्जाम्पल के लिए लिखता हूं, चलिए मैं x - 5, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हो क्या रहा है? इसका मैंने ग्राफ बनाया। ग्राफ कैसे बनाया गया वो अभी मैटर नहीं कर रहा है, वो हालांकि मैंने आपको बता दिया कैसे बनाते हैं, याद है ना? वैल्यू पुट कर करके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और फिर उनको खींच देते हैं। ठीक है, ओके, आपने इसका ग्राफ बनाया। अब वो ग्राफ कैसा दिख रहा है ध्यान से देखना। वो ग्राफ प्यारे बच्चों कुछ ऐसा दिख रहा है, ये। ठीक है, मैंने ये देखा कि ये कहां से पास कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट मुझे एक्स एक्सिस पर कितने पर मिला? 5 पर। कहां पर मिला? 5 पर। और इसका जो जीरोज है वो मैंने साइड में निकाल कर देखा तो इसका जीरोज भी मुझे कितना मिल रहा था बोलो? 5। इससे आपको क्या बात समझ आ रही है? इससे हमें यह पता चलता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है वो पॉइंट, वो एक्स की वैल्यू उस पॉलिनोमियल का क्या होता है? जीरो होता है।
ठीक है, समझ आ गई बात। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बात समझ आई बोलो। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट करता है, एक्स एक्सिस वो पॉइंट, वो वहां पर जो एक्स की वैल्यू होती है, वो एक्स की वैल्यू उस पॉलिनोमियल का क्या होता है, जीरो होता है। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, ये तो बात हो गई लीनियर पॉलिनोमियल की। अब हमने इससे आगे की बातें करना स्टार्ट की। हमने सोचा कि जो काम लीनियर पॉलिनोमियल के साथ हो सकता है, क्या यही काम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में काम करेगा? तो हमने करके देखा। देखना प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को ध्यान समझना, क्योंकि क्लास 10th के अंदर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही बातें करनी है थ्रू आउट द। ना हम लीनियर पॉलिनोमियल की बातें करेंगे, ना क्यूबिक पॉलिनोमियल की बातें करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे सिलेबस में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको ध्यान से समझना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए इधर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है प्यारे बच्चों, वो क्या हुआ करती है? तो आंसर है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है? जनरल फॉर्म किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? तो आंसर है उसमें जो वेरिएबल यूज किया है उसकी पावर कितनी होती है? 2, मैक्सिमम पावर यानी डिग्री 2 होती है। बाकी के यहाँ पर क्या होते हैं? कुछ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म है, याद कर लो। बोलो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। अगर कोई आपसे पूछे कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, तो आप कहना किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ax प्लस b होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? ax प्लस b। और उसमें उसके जो जीरोज होते हैं, है ना, उसके जो जीरोज होते हैं वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं? माइनस का b अपॉन a के। किसके इक्वल होते हैं? माइनस का b अपॉन a। देखो जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस b। तो माइनस आएगा, कांस्टेंट टर्म, अपॉन में क्या? जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। तो क्या फॉर्मूला बना? बोलो, माइनस का b अपॉन a। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो आंसर है माइनस का b अपॉन a। वहां पर b क्या है? कांस्टेंट टर्म, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। समझ आई बात आपको? ठीक है, ये जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब आपको जब मैंने ये लिख कर दिया माइनस का b अपॉन a, थोड़ा अच्छा लगा, अरे वाह बढ़िया है, ये तो जीरोज का एक फॉर्मूला भी मिल गया हमें। क्लास 9th में हमने जीरो निकालना तो सीखा था, लेकिन फॉर्मूला नहीं सीखा था। अब हमने फॉर्मूला भी सीख लिया। तो ऐसा ही फॉर्मूला कुछ क्वाड्रेटिक के लिए मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। यही हमारा क्लास 10th का टॉपिक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के फॉर्मूले ही सीखने हैं बस हमें। बस इतना सा ही टॉपिक आपको पॉलिनोमियल में पढ़ना है क्लास 10th में। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीखेंगे। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान से सुनना। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ दो ही तरह का बनेगा। ध्यान से सुन लो, उसका ग्राफ सिर्फ दो ही तरह का दिखाई दे सकता है। कैसा? या तो वो ग्राफ ऐसा होगा, या उसका ग्राफ ऐसा होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ या तो ऊपर की तरफ ओपन होगा या नीचे की तरफ ओपन होगा। ठीक है, ऐसी जो शेप होती हैं इन्हें प्यारे बच्चों हम लोग पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। यानी मतलब ये कि जैसे मान लो किसी बच्चे को मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, जैसे हम ले लेते हैं x²। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल लिया हमने x² माइनस 3x माइनस 4। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मान लो मैंने आपको ग्राफ बनाने के लिए दिया, और जब आपने इसका ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दिया। ठीक है, क्लियर है? बताइए ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है? कितनी जगह पर? 2 का जगह पर कट कर रहा है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा था? एक ही जगह पर कर रहा था, इसलिए उसके जीरोज कितने थे?
1। समझ आ रही बात आपको? मैं ये कह रहा हूं कि इसी तरह से ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है? 2 जगह पर। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोज होते होंगे? 2। समझ आई बात आपको? ठीक, क्लियर है? तो ये तो आपने क्लियर कर लिया माइंड में कि एक्स एक्सिस पर जितनी जगह पर कट होता है उतने जीरोज होते हैं उस पॉलिनोमियल के, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो। ये तो क्लियर हो गई बात। लेकिन एक बच्चा बोला कि सर जरूरी थोड़ी है कि ये 2 जगह कट हो, मैं तो इसको एक जगह कट कर आके दिखा दूंगा आपको इसी चीज को। कैसे? तो देखना ध्यान से, यहां पर कुछ केस बन जाएंगे। केस 1 ध्यान से दोनों। किसी बच्चे ने ग्राफ बनाया, उसने कहा ठीक है सर ये तो आपने बता दिया कि पैराबोला होता है, ठीक है, तो पैराबोला है तो पैराबोला चलो ऐसा हो सकता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। कितनी जगह पर कट कर रहा है? 2 जगह पर। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? बोलिए बोलिए, नंबर ऑफ जीरोज कितना? तो आंसर है 2। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। फिर किसी बच्चे ने कहा कि मैं इसी ग्राफ को, मैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना रहा था सर, और वो ग्राफ मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया। कैसा? ऐसा। कितनी जगह पर कट कर रहा है? 1। ठीक है, बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितने? तो आंसर है सर एक ही जगह कट कर रहा है, यानी कि x की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने? 1। ठीक है। फिर एक बच्चा बोला कि नहीं मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाया और मुझे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दिया। कैसा? तो आंसर है उसका ग्राफ, पैराबोला तो बन रहा था, पैराबोला तो बन रहा था, लेकिन वो पैराबोला यहां कहीं बन रहा था ऐसा। बताइए एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है? तो आंसर किसी जगह पर नहीं कर रहा, 0 जगह पर कट कर रहा है। ठीक है, तो बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितने? नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू कितना? बात आई समझ में? तो अच्छा सर आप तो कह रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उतने ही जीरो होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है, क्लास 9th में तो आप यही कह रहे थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने ये भी कहा था कि 10th में जाकर मैं बदल जाऊंगा। 10th में जाकर अब मैं बदल गया। अब मैंने आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग की हेल्प से ये बात समझा दी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज नहीं होते हैं। कितने जीरोज होते हैं? एटमोस्ट 2 जीरोज होते हैं। एटमोस्ट 2 जीरो। एटमोस्ट 2 जीरो का मतलब 0 भी हो सकते हैं, 1 जीरो भी हो सकता है और 2 जीरो भी हो सकते हैं। समझ आई बात आपको? 2 जीरोज। ठीक है, ये तो बात कर दी आपने लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करता है, इसलिए हमने लिख लिया कि ए लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 जीरो। लेकिन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो एक जगह पर भी कर सकता है, 0 जगह पर भी कर सकता है, 2 जगह पर भी कर सकता है, इसलिए एटमोस्ट 2 जीरो। ये तो बात हो गई क्वाड्रेटिक की। लेकिन क्या सर क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये बात सही होती होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल तो चलिए करके देख लेते हैं। अगर किसी बच्चे से कोई ये पूछे कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, तो वो बच्चा हमेशा आंसर ये करेगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है इस वेरिएबल की? 3। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मान लो मैं आपके सामने कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख भी देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है, क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4x, ऐसा पॉलिनोमियल आया। और इस पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर किसी बच्चे ने बनाया तो वो कैसा दिखाई देता है? ध्यान दीजिए, इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का आता है। ये आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। इसका ग्राफ इस तरह का आता है। मैं बनाकर नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि हमारा अभी वो कंसर्न है ही नहीं कि कैसे बना वो आपको क्लास 9th लेवल पर पता होना चाहिए। एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, वाई की वैल्यू आती जाएंगी, कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, वो सब प्लॉट कर लो, बन गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ ऐसा दिखाई दिया। ठीक है सर,
बताइए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है? 3। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज। ठीक है, तो वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि 3 पावर है हाईएस्ट पावर, तो मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं? 3। अगर 2 पावर होती तो मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं? 2। ये बात सही है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? यहां पर 3 है पावर, तो हम क्या कहेंगे? एटमोस्ट 3। क्योंकि हम बहुत सारी क्यूबिक इक्वेशन को लिखेंगे, वो इक्वेशंस हमने ऐसा भी देखा। मैं सिर्फ यहां पर एग्जांपल के लिए कह देता हूं। मान लो हमने कोई एक क्यूबिक इक्वेशन लिखी और उसका ग्राफ कुछ इस तरह का आ गया। मान लीजिए वो ग्राफ कुछ दिखाई दिया लाइक दिस, ये ऐसा। तो ये एक पॉइंट है और ये कितना पॉइंट है? दूसरा पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए बोलो? 2 पॉइंट। कितने हुए? 2 पॉइंट। और ये ग्राफ था किसका? किसी क्यूबिक इक्वेशन का ही था। अगर मैं इसको एग्जैक्टली लिखूं तो ये ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। इसको थोड़ा सा मैं और सही से बना देता हूं। ये ग्राफ यहां से ऐसे लाइक दिस, ये दिस इज y इक्वल्स टू व्हाट? एक्स क्यूब का ग्राफ है। और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक यहां पर और एक यहां पर, इस 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से किसी बच्चे ने मान लीजिए ग्राफ बनाया y इक्वल्स टू किसका? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का। किसका बनाया? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया। अब जब इस ग्राफ को देखा गया तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दिया। ठीक है, यहां से ये ऐसा। कितनी जगह पर कट कर रहा है? 1। क्लियर है? तो यहां से कितने जीरोज मिले? 1। अब इसी तरह से एक क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ बनाया गया। मैं वो इक्वेशन लिख रहा हूं, केवल आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। तो वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दिया, वो यहां से चला ऐसा और ऐसा। कितनी जगह कट कर रहा है? थोड़ा मुझे यहां पर इस तरह से बनाना चाहिए था। ये कितनी जगह पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? एक भी जगह पर नहीं कर रहा। तो यानी कि किसी क्यूबिक इक्वेशन के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो एट मोस्ट हो सकते हैं वो कितने? 3। इसका मतलब 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल डिसीजन हो गया कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास एट मोस्ट 3 जीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं अ पॉलिनोमियल विद डिग्री कितनी? 3 कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ज्योमेट्रिकल मीनिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है प्यारे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल किसी भी ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल का जब ग्राफ बनाते हैं तो वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर एग्जैक्टली कट करता है, इसलिए उसका एक ही जीरो हो सकता है। ठीक है, जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, या मैं कहूँ ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसका जो ग्राफ है वो जनरली पैराबोला होता है, ऊपर की तरफ खुला हुआ या नीचे की तरफ खुला हुआ हो सकता है। लेकिन उसमें हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो एक ही जगह पर टच कर रहा है, कई बार 2 जगह पर टच, और कई बार एक भी जगह पर टच नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को। इसलिए उनके जीरो जो हैं वो 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं और 2 हो सकते हैं। सिमिलरली यही चीज हमें क्यूबिक में देखने को मिली। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्यूबिक के अलावा कोई और, मान लो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसकी पावर 4 है, 5 है, 6 है, एनी पावर, आप उसका ग्राफ बनाकर जीरोज कैसे पता करोगे? तो आंसर है सर, हम ये देख लेंगे कि वो एक्स एक्सिस पर कितनी जगह कट हो रहा है, फिर हम उसके क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ जीरोज लिख लेंगे। ठीक है, तो चलो मैं आपके सामने बोर्ड पर एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, आप बताना कि उनके नंबर ऑफ जीरोज कितने कितने होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है,
ये फर्स्ट पार्ट है। इसके नंबर ऑफ जीरोज बताना कितने हैं। मैं थोड़ा सा रफ फिगर ही ड्रॉ करूंगा। ये बताइए ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है? एक भी जगह पर नहीं कर रहा, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए बोलिए? 0। है ना आसान? फिर से ध्यान दीजिए, मैंने एक और ग्राफ बनाया। ये एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 2.1 है, जिसमें उन्होंने ग्राफ इस तरह से दे रखा है और मुझे पता है कि आप बड़े आसानी से बता दोगे कि वहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है। बोलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने? 1। नंबर ऑफ जीरोज 1। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रहा है। ये समझ आया आपको? ठीक, फिर से ध्यान दीजिए, एक और ग्राफ बनाता हूं, देखते हैं आप बता पाओगे या नहीं। वहां पर एक इस तरह का ग्राफ दे रखा है जिसमें यहां से गया ये और ये इस तरह से। बताइए कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? 3। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है? 3। 1 2 3। दैट इज वाई नंबर ऑफ जीरोज कितने? 3। आसान है ना? ठीक, फिर से एक और बनाइए। मान लीजिए आपके पास इस तरह का ग्राफ आ गया, लाइक दिस, ऐसा। बोलिए नंबर ऑफ जीरोज, बोलिए नंबर ऑफ जीरोज। आसान है? समझ आ रही है बात? कर लोगे? मान लो अगर ऐसा ग्राफ आ गया तो 5th वाला पार्ट देखिए, पॉलिनोमियल चाहे वो कुछ भी हो, मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि वहां पर कितनी जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये है हमारे पास लाइक दिस, ऐसा 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 ऐसा। कितने हो गए? 4 हो गए। सही लिख रहा हूं मैं? 1 2 3 4, 4 पॉइंट ऐसे मिले। देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 4। देखना आ गया? अच्छा, मान लो ऐसा क्वेश्चन आया, एक और ग्राफ देखिए। ये किस ग्राफ पर ध्यान दीजिए। इस ग्राफ में उसने इस तरह से बनाया होगा, ये फिर यहां से ये। बताइए नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज बोलिए कितने? नंबर ऑफ जीरोज इसमें मिलेंगे 1 2 3। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 3। है ना आसान? दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैंने आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बता दिया क्या होता है, साथ में एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहे होंगे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।